Good morning, everyone. Welcome to the very special session of Advanced Laws of Universe. Yes. तो आज मैंने आपको शॉर्ट नोटिस पे एक वॉइस मैसेज भेजा, एक पिक्चर भेजी और आप भी हैरान होंगे क्या हो गया सुनील जी, क्या कर रहे हैं आज मैजिक, है ना? कितने लोगों के मन में थॉट्स चल रही हैं, क्या होगा, ये क्या होगा, वैसे क्या होगा। हाउ मेनी ऑफ यूर थिंकिंग, है ना? माइंड जज करता है अपने दिमाग, अच्छा ये होगा, ये हो सकता है। आपका कोई एक्सपीरियंस होगा पास, तो वो सामने एनएलपी स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, है ना? माइंड अपना खुद इंटरनल रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है, सिचुएशन क्या है, एक्चुअल रियल उसको नहीं मालूम। गुड। तो अभी भी जिन लोगों की वीडियो ऑफ है, बिकॉज ऑफ वीडियो में शायद आप इस सेशन का मतलब वो जो एसेंस है वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो अगर आप वो लंबे टाइम के लिए नहीं करना चाहते, ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट अगर आप कर लेंगे, तो उसके बाद आप बंद करना चाहो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, राइट? और सभी लोग मुझे पहले अपनी अपनी कटोरियाँ दिखाएं, दो दो कटोरियाँ और एक चम्मच, और सब में थोड़ा थोड़ा नमक, थोड़ा थोड़ा है। पिंक सॉल्ट नहीं रखना है, जो नॉर्मल सॉल्ट पिसा हुआ होता है, याद रखना, रॉक सॉल्ट नहीं होना चाहिए, जो नॉर्मल हम सब्जियों में डालते हैं, सब कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। डन। गुड। चलिए जी, एक्साइटेड एवरीवन टू सी द मैजिक, क्या मैजिक है ना? एक्सेलेंट। चलिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। आप में से कितने लोगों ने सुना है कि हिंदुओं में जो मंत्रों का जाप होता है, अगर उसका उच्चारण सही नहीं है तो वो उल्टा भी पड़ सकता है हमारे ऊपर? कितने लोगों ने इस चीज़ को सुना है? तो इसलिए कहते हैं भी जिन भी पंडित जी को बनाए वो इतने ज्ञानी हो कि एटलीस्ट प्रोनाउंसिएशन उनकी ठीक होनी। हमें समझ नहीं आता वो क्या बोल रहे हैं, मेजोरिटी ऑफ अस डोंट अंडरस्टैंड, यस और नो। बट अगर उनका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है तो उसका, अब कई लोग ऐसे थोड़ी होता है यार, क्या फ़र्क पड़ता है। तो एक बहुत पहले मैंने एक बुक पढ़ी थी, द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस टाइटल? मतलब आपके जो शब्दों का जो बोलने की जो एनर्जी है उसके अंदर कितनी पावर है, ये शायद हम में से बहुत से लोग अब रियलाइज करते हैं आफ्टर ज्वाइनिंग दिस कम्युनिटी। एम आई राइट और रॉन्ग? व्हेन यू डिड दैट वाटर एक्सरसाइज एंड ऑल, जितना लॉज ऑफ यूनिवर्स के एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स प्रोग्राम में सीख रहे हैं कि ईच एंड एवरी वर्ड वी थिंक और ईच एंड एवरी वर्ड वी स्पीक, इट हैज़ इम्पैक्ट ऑन ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी, राइट? तो बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे हम जाते हैं, बिकॉज हमारा सेशन आज एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम पहले था, हमने उसका एडवांस लॉ ऑफ यूनिवर्स कर दिया। उसके पीछे रीज़न क्या है? यूनिवर्स में लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक 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 प्रिंसिपल है, लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस तरीके से बड़े सारे लॉज हैं यूनिवर्स के। लॉ ऑफ ग्रेविटी है, लॉ ऑफ गिविंग है, लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग है, लॉ ऑफ वैक्यूम है, जो हम सब एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में डिटेल में डिस्कस करते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दीज लॉज विच वी डिस्कस? और हर लॉ इनडायरेक्टली और डायरेक्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्टेड है। बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे फोकस कर रहे हैं, एफर्मेशंस लिख रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, विजन बोर्ड बना रहे हैं, बट वो दूसरे लॉज की नॉलेज ना होने की वजह से उनका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा। कितने लोग रिलेट कर रहे बात से मेरे से? क्योंकि जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं विटामिन बी के बारे में, तो रवि जी ने हमें सिखाया है कि विटामिन बी एक फैमिली है, B2 B3 B6 B9 B12, बड़े सारे फैमिलीज होती हैं, राइट? अगर आप कोई ऐसा सप्लीमेंट ले रहे हैं जिसमें सारे बी एक साथ हैं, तो उसका जो बेनिफिट है वो अलग होता है, रादर देन आप एक सिंपल B12 की टैबलेट मार्केट से ले लें और उसको खा लें। तो रवि जी ने ग्राफ दिखाया था हमें कि अगर आप सिंगल मॉलिक्यूल ले रहे हैं उसका, तो सिंपल एक स्पाइक आएगी, अगर उसको लैब में टेस्ट करते हैं, सिंगल स्पाइक आएगी, डेट्स ऑल। लेकिन अगर आप पूरी फैमिली साथ में ले रहे हैं तो मल्टीपल स्पाइक, अप्स एंड डाउन आएंगे, और उसका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट आपकी बॉडी पे होता है वो मच 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 बेटर होता है। तो सिमिलरली जब आप सारे लॉज को यूज़ कर सकते हैं, करते हैं लॉज ऑफ यूनिवर्स को, तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैनिफेस्टेशन प्रोसेस भी बहुत फास्ट होनी शुरू हो जाती है। तो माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ जस्ट डोंट फॉलो लॉ ऑफ अट्रैक्शन।
अपनी नॉलेज बढ़ाएं, डिफरेंट लॉज के बारे में भी सुने और उसको भी अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू करें। फिर देखिए आपकी मैनिफेस्टेशन कितनी अच्छी होती है, राइट। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर जैसे हम बोलते हैं पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, तो हमें आज एक एक्सपेरिमेंट में आपको करके दिखाऊंगा कि आपके शब्दों में कितनी ताकत है, आप हैरान हो जाएंगे, राइट। और आप ये जो सेशन है सारी ज़िंदगी याद रखोगे, दैट इज़ माई प्रॉमिस टू यू। सारी ज़िंदगी आप ये सेशन नहीं भूल पाओगे। क्यों? सेशन के बाद मैं आपको बताऊंगा। तो सब रेडी हैं, राइट। चलिए, गुड। सो मैं ऐसे ही रखूँगा स्क्रीन में ताकि ज़्यादातर लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आए, और अगर आप लैपटॉप पे हैं तो यू कैन सी माई स्क्रीन, एंड बाकी सबका नीचे आ रहा होगा ग्रिड व्यू पे अगर आप आ जाते हैं। अदरवाइज़ आप मुझे देख पा रहे हैं क्लियरली, मेरे पिक्चर आ रही है। मोबाइल वालों को तो फुल स्क्रीन पे आ रही होगी। अब आपने क्या करना है सबसे पहले, अगर आपने कोई रिंग पहनी हुई है तो उसको उतार दीजिए। हाथ में कोई रिंग वगैरह है, अगर अगर उतर सकती है तो, राइट। अदरवाइज लेडीज़ कई लोग इतने टाल से पहनी होते हैं, निकालना मुश्किल होता है, तो कोई बात नहीं, उतार दीजिए रिंग को। अब एक काम करें और अपने दोनों हाथों को रब करने से पहले, रब करने से पहले अपने सारे फिंगर के जो पॉइंट्स हैं इनको थोड़ा सा दबाएं। पहले बिल्कुल जो आपके पॉइंट्स हैं उनको दबाएं, फिर उसके बाद अपनी हथेली को दबाएं, जस्ट टू इंक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन इन योर पाम्स एंड फिंगर्स। दोनों हाथों की सारी उंगलियों को हल्का हल्का एक एक दो दो बार दबा लीजिए, राइट। पाम्स को भी दबा लीजिए, राइट। डन। नाउ लेट अस स्टार्ट रबिंग। रब करिए इसको, इंक्रीज द स्पीड, और इंक्रीज करिए स्पीड को, और इंक्रीज करिए स्पीड को। अब आंख बंद करके हाथों को थोड़ा सा पास में ऐसे ले आइए अपने आसपास, पहले देख लीजिए मेरे हाथ। आंख बंद करें। अब एक हाथ को स्टिल रखें, मे बी लेफ्ट हैंड को स्टिल रखें अगर आप राइट हैंडर हैं तो, और राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के नज़दीक लाने की कोशिश करें। आप फील करेंगे जैसे आप राइट हथेली को लेफ्ट के नज़दीक ला रहे हैं तो आपकी लेफ्ट हथेली में एक अलग सी सेंसेशन आ रही है। जब आप प्रेस करेंगे तो आप फील, और जैसे ही दूर लेके जाएंगे वो प्रेशर हट जाएगा। आपके हथेलियों के बीच में एक एनर्जी बॉल बन चुकी है, इट्स राइट, जिसको आप फील कर सकते हैं। करके देखिए आप, राइट हैंड को नज़दीक लाएं और फिर दूर लेके जाएं। आप देखेंगे आपकी लेफ्ट हथेली के ऊपर आपको सेंसेशन की फीलिंग डिफरेंट आ रही है, राइट। आँख खोलें और मुझे बताएं हाउ मेनी ऑफ यू फेल्ट दिस। कितने लोगों को फील हुआ कि हाँ, जब हम नज़दीक आ रहे थे तो कुछ प्रेशर सा फील हो रहा था। तो आपको ये समझ में आ गया कि आप एनर्जी प्रोड्यूसर हैं। हम क्या बोलते हैं कि वी हर मोमेंट हम एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हैं यूनिवर्स में, हर सेकंड, राइट। तो जो एनर्जी हम ट्रांसमिट कर रहे हैं उसी तरह की फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड एनर्जीज को, फ्रीक्वेंसीज को हम अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही सीखते हैं बेसिकली। अब इसका इम्पैक्ट देखते हैं आज लाइव एक एग्जांपल से, बिकॉज हमारा माइंड जो है वो थ्योरी पे विश्वास कम करता है, प्रैक्टिकल पे ज़्यादा करता है। अब हम एक काम करेंगे, मैं थोड़ा सा लैपटॉप की सिचुएशन चेंज कर रहा हूँ। लेट मी सी इफ़ आई कैन, ये दो, ये चम्मच जो है इसको बेशक निकाल के आप साइड पर रख दीजिए। वो ये दो कटोरियाँ ले लीजिए जिसके अंदर आपका नमक होना चाहिए, राइट। रख दिया दोनों को नीचे आपने। अब आपने दोबारा से अपने हाथों को रब करना है। एवरीवन डू इट विद मी। सोनम, नोरोमंची, क्लास में आए हैं सब, एक साथ करेंगे। यस। अब एक हाथ लेंगे और जिसमें कोई भी कटोरी उठा लीजिए उसके ऊपर ऐसे ढक दीजिए इसको, ठीक है। एक कटोरी को ढक दीजिए हथेली से। अब जो मैं बोलूँगा ध्यान से सुनिएगा। इस कटोरी के अंदर नमक को आपने गालियाँ देनी है। यस, आई रिपीट, जितना नेगेटिव आप बोल सकते हो बोलो, कि तेरे कारण बीपी हो जाता है, तेरे तू ज़्यादा डल जाती है, सब्जी का स्वाद खराब होता है, तू, आई हेट यू, आई डोंट लाइक यू, जो गालियाँ अपने लैंग्वेज में दे सकते हो वो दो। और गालियाँ देने के लिए मैं आप सबको म्यूट किया हुआ ताकि आपकी गालियाँ किसी और को सुनाई ना दें, सिर्फ आपके इस नमक को सुनाई दें। और नमक पे फोकस करके आपने
आंखें बंद करके इसको गालियां सुनानी है, आंखें खोल के नहीं। डन एवरीवन? 1 2 3 स्टार्ट्स। आई गिव यू जस्ट 15 seconds फॉर दैट। गंदी से गंदी गाली जो आप दे सकते हो, कुत्ता, कमीना, कुछ भी बोलना है, नेगेटिव बोल सकते हो आप। 15 सेकंड हो गए, वैसे 15 सेकंड और दे रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको गालियाँ सोचने में टाइम लग रहा होगा। डन। 30 seconds डन। दी कुछ लोगों ने गालियाँ? शो में विद थम्स अप। ओके गुड। अब इस कटोरी को अपने लेफ्ट हैंड पे रख लीजिए। ठीक है, डन। अब दोबारा से हैंड रब्स करेंगे। डू इट एवरीवन विद मी। मनी नागपल, आपके हाथ नजर नहीं आ रहे मुझे हिलते हुए? हाँ, थोड़ा कैमरे की तरफ करिए, वेरी गुड। इंक्रीज द स्पीड। अब दूसरी कटोरी उठाएं और उसके ऊपर इसको हथेली से ढक दीजिए। अब इसको आपने पॉजिटिव वर्ड्स बोलने हैं, इसकी तारीफ करनी है, इसको ब्लेसिंग्स देनी है, जितनी अच्छी चीज़ें आप इसको बोल सकते हैं आपने बोलनी है। राइट? तो बहुत अच्छा है, तेरे कारण हमारी बॉडी का सिस्टम ठीक चलता है, अगर नमक नहीं हो तो खाने का स्वाद नहीं आता, ब्ला ब्ला ब्ला, जो दिल में आए, लेकिन पॉजिटिव बोलना है। डन। 30 seconds फिर मैं दे रहा हूँ, ये टाइम स्टार्ट्स नाउ। कुछ भी जो मन में पॉजिटिव आ रहा है, तो बहुत अच्छा है, तो सफ़ेद है, तेरा कलर बहुत अच्छा है, जो मन में पॉजिटिव आ सकता है बोल सकते हो। आई लव यू, आई लाइक यू। डन। 30 seconds डन। कितने लोगों को थोड़ी सी ब्लेसिंग्स याद आई और आपने दी हैं? गुड। ठीक है, इसको राइट साइड में रख लीजिए अब अपने, राइट हैंड हैंड के पास, ज़्यादा दूर नहीं, पास में रखिए, बट पता होना चाहिए कि लेफ्ट वाले को हमने गालियाँ सुनाई थी और राइट वाले को ब्लेसिंग दी थी। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, चम्मच लेनी है और बिल्कुल पिंच ऑफ सॉल्ट जिसको बोलते हैं ना, जिसको आप पिंच मतलब ऐसे भी पकड़ सकते हैं, हल्के से पिंच, चाहें तो आप हथेली से भी ले सकते हैं, उंगली से भी ले सकते हैं, और उसको जीभ पर रखकर पहले जिसको आपने पॉजिटिव ब्लेसिंग्स दी हैं इसको टेस्ट करिए। और फील करना, आंखें बंद करके इस टेस्ट को फील करना है आपने। अगर आप चम्मच से थोड़ा सा लेना चाहें तो चम्मच से ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा, बिल्कुल। टेस्ट कर लिया? अब थोड़ा सा सलाइवा रिलीज करके उसको न्यूट्रल कर लीजिए, अगर पानी है तो एक घुट पानी पीना चाहें तो पानी पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप परफ्यूम टेस्ट करते हैं तो कॉफ़ी के स्मेल लेते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, हल्का सा सिप ले लीजिए बस, ज़्यादा नहीं। अदरवाइज सलाइवा रिलीज करके उसको नॉर्मल कर लीजिए। डन। अब आपने लेफ्ट वाले कटोरी में से एक पिंच ऑफ सॉल्ट लेके टेस्ट करना है। फील करें टेस्ट में, कितने लोगों को लेफ्ट वाले का टेस्ट ज़्यादा बिटर लगा? अगर आपको नहीं लगा है, एक गिलास, एक घुट पानी का पीजिए, दोबारा से राइट साइड वाले पिंच ऑफ सॉल्ट टेस्ट करिए। डू इट, दोबारा अभी करो, राइट राइट नाउ, अगर आपको फील नहीं हुआ डिफरेंस तो, अगर हो गया तो हैंड रेस करिए। और मैं सजेस्ट करूँगा एक बार दोबारा करिए, फिर से करिए, टेस्ट करने के लिए कि कोई तुक्का तो नहीं था ये, कहीं मैंने बोला और आपको साइकोलॉजिकल तो नहीं हो गया कहीं ऐसा। पहले राइट वाला टेस्ट करिए, फिर बीच में थोड़ा सा कृष्ण मम्मी को करा के पूछो कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है। अब न्यूट्रलाइज होने के बाद अब आप लेफ्ट वाला अब करिए। अब जिन जिन लोगों को डिफरेंस लगा अपना वर्चुअल जूम हैंड रेज करिए, मैं एक एक करके आपको इनवाइट करूंगा बोलने के लिए।
Pankaj, you raise your hand first, so I'll ask you to unmute. Yes. Found the difference, like it was Found the bitter. difference. Yes, But second time when you did you find it was more bitter? Well, it was. बढ़िया Yes, था, I ये can तो feel the बढ़िया। difference. You Yes, could feel the difference? yes. Okay, thank you। हाँ जी मंजू जी, बताइए। ये तो मैजिक ही हो गया, बहुत ही कड़वा लग रहा था जो नेगेटिव वाला था। मुंह में लिया ही नहीं जा रहा था वो, और पहले वाला तो पता ही नहीं चला, बहुत अच्छा लग रहा था वो। अब इसको आप फेंकना मत, और आप अच्छा। अपने राइट को राइट में रखना, लेफ्ट को लेफ्ट में रखना। आपके जो घर ओके। वाले भी नहीं हैं प्रेजेंट, उनको करवाना, और उनको बोलना भी कौन सा अच्छा। बिटर है। लाइक पंकज, ओके। यू कैन आस्क योर वाइफ टू डू इट, आप जिया जी को, मंजू जी बोलना, बच्चों को बोलना, बताना, ताकि आपको ये कंफर्म हो जाएगा, थैंक यू मंजू जी, कि भी ये सिर्फ ये नहीं कि इस रूम में जो आए हैं खाली उन्हीं के साथ ही मैजिक हो रहा है। आपकी इस एक्सरसाइज से आपके नमक की प्रॉपर्टीज चेंज हो गई हैं। अब इससे मैसेज क्या मिलता है, ये मैं सौरभ से पूछूंगा। यस सौरभ, पहले सौरभ वाधवा से पूछेंगे, फिर सौरभ चारू से पूछेंगे। हाँ जी सर, डिफरेंस तो कम्प्लीटली फील हुआ मुझे। हम्म। राइट वाला बहुत बेसिक सा था, और लेफ्ट वाला, और दोनों बार, हम्म। मतलब दोनों बार लेफ्ट वाला बिटर था और राइट वाला एक नॉर्मल नमक की तरह था। तो क्या मैसेज मिला इससे आपको? मैसेज मैसेज सर यही है कि जिसको हम पॉजिटिव वो देते हैं, मतलब वाइब्स देते हैं या जो भी है, हम्म। तो उससे हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। जिसको गालियां देते हैं तो वो ऑब्वियसली हमारे को उल्टा ही पड़ता है। और ज़्यादातर हम लोग अपने बारे में क्या सोचते हैं, और नेगेटिव, सही कह रहे हो, अपनी लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं, नेगेटिव। अपनी लाइफ में लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी जॉब, अपने प्रोफेशन, अपने अड़ोसी, अपने पड़ोसी, अपने बॉस, अपने क्लाइंट्स, आप समझ रहे हैं? यस। ईच एंड एवरी वर्ड यू थिंक, एक्चुअली यू हैव नॉट इवन स्पोकन। अभी तो मैंने आपको बोला, आप इस एक्सरसाइज को बिना बोले भी कर सकते हो, मन में सोचो, खाली मन में गालियां दो, सेम इम्पैक्ट नजर आएगा आपको। राइट। तो आप सोचिए कि हर सेकंड, मैं रिलेशनशिप मास्टर प्रोग्राम में सिखाता हूँ सबको कि अगर आप किसी पर्सन के लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि आपने उसको फ़ोन लगाया है और उसका फ़ोन ऑन हो चुका है, और वो आप जो सोच रहे हैं वो सब सुन रहा है। इट्स अ साइंस, इट्स अ साइंस, प्रूवन साइंस है ये। तो आप सोच रहे हैं मैं उसके लिए सोच ही तो रहा हूँ, बोल नहीं रहा, लेकिन बोले या ना बोले, थॉट आई, वो ट्रांसमिट हो गया भाई साहब। राइट। तो कैन यू इमेजिन कितना जरूरी है हमारे लिए इस साइंस को समझना और सीखना कि भैया अपनी थॉट्स पे कंट्रोल कैसे करें। और एनएलपी जो है ये आपको मास्टर बना देगा अपनी थॉट्स के ऊपर। आई गारंटी यू, आई प्रॉमिस यू, मैं आपको रिटर्न में दे सकता हूँ। जैसे जैसे कोर्स और अनफोल्ड होता जाएगा, वैसे वैसे आप लाइफ के मास्टर बनते जाओगे, लाइफ के। बिकॉज यू विल बी एबल टू फर्स्ट असेस कि भैया मैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को तो अनफॉर्चुनेटली पता ही नहीं लगता कि वो पॉजिटिव सोच रहे हैं नेगेटिव सोच रहे हैं, वो सिर्फ सोच ही जा रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी? यस सर। लेकिन जैसे ही आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, मास्टर हो जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि भैया मेरी लाइफ में चल क्या रहा है, क्यों मैं नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा हूँ। वो अट्रैक्ट कर क्यों रहे हो? क्योंकि आप जो दे रहे हो वही अट्रैक्ट कर रहे हो। मेकिंग सेंस और नॉट? आपने नमक को जो दिया, उसने वही टेस्ट आपको वापस दे दिया। सोचिए, नमक निर्जीव है बिल्कुल, कोई ताकत आपके हिसाब से उसमें कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से वो भी एनर्जी है। तो डू यू थिंक हम लोगों को बहुत काम करना पड़ेगा अपनी सोच को बदलने के लिए, अगर अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो? अगर आपको लग रहा है ठीक है यार, जैसा चल रहा है चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है,
तो आपको अपने ऊपर अपनी सोच पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है नहीं यार जो रिजल्ट्स मुझे आ रहे हैं इससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे अपने रिजल्ट्स इंप्रूव करने हैं चारों एरियाज़ में, हेल्थ में भी, रिलेशनशिप में भी, करियर में भी और मनी में भी, व्हाई नॉट। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, हेल्दी रहना, भगवान ने जो बॉडी बनाई है वो हेल्दी रहने के लिए बनाई है। अगर आप अनहेल्दी हैं, आप, ये अबनॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है। हमें लगता है इन हेल्थ इज़ नॉर्मल बिकॉज हर आदमी बीमार है, तो मैं भी होगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। आज ही मेरी मदर की अपनी मासी जी से बात हुई, वो इज़ ऑब्वियसली एल्डर टू हर, और वो बता रही थी कि उनके हस्बैंड को भी डायबिटीज़ है, उनके दो बेटे हैं, दोनों को डायबिटीज़ है। तो मम्मी मुझे बता रहे थे भी उसको भी है, उसको भी है। तो मैंने कहा भी क्योंकि वो ये डॉक्टर कहते हैं कि हेरेडिटरी है, तो वो मेंटली एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो गोलियां खाई जा रहे हैं, कि कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनको किसी ने बताया नहीं, रवि जैसे कोच को मिला नहीं उनको, रवि जी जैसा कोई कोच मिला नहीं उनको बताने के लिए कि भैया आप बीमारी को रिवर्स कर सकते हो, क्योंकि वो थॉट गई नहीं ना माइंड में। जब तक वो थॉट ही नहीं गई तो उसके ऊपर वो बंदा एक्शन ही नहीं लेगा, एक्शन नहीं लेगा तो रिजल्ट नहीं आएंगे, सिंपल लॉजिक है। इसीलिए सबसे पहले अवेयरनेस चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट कि majority of the people want to change their life but they don't want to change themselves। जिंदगी बदलनी है, लाइफ बढ़ानी है, ये करना वो करना, अपने ऊपर काम करके कोई राजी नहीं है भाई साहब। सबसे मुश्किल काम है अपने ऊपर काम करना, और सबसे आसान काम है अपने ऊपर काम करना, हाँ या ना। Right. जिस दिन मैंने ये चीज सीखी थी अपने कोच से कि वट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ यू आर रिस्पॉन्सिबल सुनील, दैट वॉज द मोस्ट लिबरेटिंग डे ऑफ माई लाइफ। मुझे उस दिन लिबरेशन मिली, मैंने कहा तो बहुत बढ़िया है सर। अगर मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है तो मुझे किसी और को चेंज नहीं कर रहा है, मैं अपनी वाइफ को चेंज करने लगा हुआ था, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। कविता, आर यू देयर? लड़ता था मैं उससे, तू ये करेगी तो मेरी लाइफ बढ़ेगी, तू ये कर तो मैं करूंगा अच्छा। जिस दिन मुझे समझ आया कि भैया सर मुझे तो चेंज होना है, दैट्स ऑल, और उसके लिए कोई पहाड़ नहीं तोड़ने मुझे, राइट। मुझे उसके लिए कोई, वो पिक्चर आई थी ना जिसमें वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी पहाड़ तोड़ता है, जिसकी वाइफ बीमारी से मर जाती है, क्या पिक्चर थी वो, मांझी, आई बिलीव, एम आई राइट, मांझी नाम था शायद उसका। वो पहाड़ तोड़ देता है भाई साहब, अकेला बंदा, सड़क निकालने के लिए गांव से शहर तक के लिए। हमें क्या करना है? कुछ सेशन अटेंड करने हैं, कुछ पैसे देने, एनर्जी एक्सचेंज करनी है। एनर्जी एक्सचेंज क्यों जरूरी है? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है एक्चुअली। बिना गुरु दक्षिणा के जो गुरु ज्ञान दे रहा है उसकी प्रारब्धता नहीं पैदा हो। प्रारब्धता वर्ड समझता है कोई इंसान? रिसेप्टिबिलिटी जो है वो, उसके गेट खुलते नहीं है आपके। ये साइंस है, ये ऐसे थोड़ी गुरु दक्षिणा शुरू से बनी हुई है। जब गुरु द्रोणाचार्य से एकलव्य को बोला था, एनीबडी रिमेम्बर दैट स्टोरी, एकलव्य वाली? कौन सुनाएगा मुझे फटाफट? पायल बताओ जरा, क्या सुना, क्या याद है आपको? हेलो। हाँ जी, हाँ आवाज जी, आ रही? आ रही, आ रही, आ रही। देखो, उससे गुरु दक्षिणा मांगते हैं ना कि उसने उनसे सीखी होती है विद्या। गुरु जी को तो पता ही नहीं था कि वो मेरे से सीख रहा है। छुप के सीखता है, छुप के सीखता है वो। और जो वो जब एडमिट उनको करता है कि जी मैंने कि मैंने आपसे आपसे सीखी, सीखी, तो कह रहे हैं गुरु दक्षिणा दे फिर। गुरु दक्षिणा दो, तो उसका उसके बिना, अंगूठा मांग लिया। उसके बिना तो तेरी तपस्या, तेरी शिक्षा पूरी नहीं हो सकती गुरु दक्षिणा के बिना। पूरी नहीं हो सकती। थैंक यू पायल। तो मैं बहुत साल पहले एक बुक पढ़ रहा था, उसके अंदर बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई थी। कविता मुझे कहती है आप ना बार बार अपने प्रोग्राम प्रमोट करने के लिए कर शुरू हो जाते हो, अच्छा नहीं लगता। मैं कहता नहीं भाई, विद द ग्रेस ऑफ गॉड पैसा भगवान ने बहुत दिया है, राइट। बट मुझे तरस आता है लोगों की सोच के ऊपर, क्योंकि उनको कोई ये चीज समझाता नहीं है कि भैया, आपने भी पढ़ा होगा फ्री की दवाई असर नहीं करती। हाउ मेनी हैव हर्ड दिस, बी ऑनेस्ट, कितने लोगों ने सुना है फ्री की दवाई असर नहीं करती? कभी भी सुना है, नहीं सुना? क्यों? वो ट्रांजैक्शन का लूप कंप्लीट, एनर्जी एक्सचेंज का लूप कंप्लीट जब तक नहीं होगा है, उसका असर आपके ऊपर नहीं होता कभी भी। तो आप, चलिए छोड़ते हैं हम बातें।
इफ़ यू थिंक कि आपकी सोच से आपकी लाइफ इम्पैक्ट हो रही है, और अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाह रहे हो तो सोच चेंज करना चाहते हो, अगर हाँ, तो उस पर काम करना शुरू करो। दोनों ऑप्शन है, फ्री में यूट्यूब भरा पड़ा है, देखो जितना मर्जी देखो। बट अभी तक मुझे कोई नहीं मिला जिसकी यूट्यूब से लाइफ चेंज हुई हो। है कोई बंदा आपकी निगाह में जिसने यूट्यूब में देखा और उसका ज्ञान की कमी नहीं है, भरा पड़ा है? कौन बताएगा मुझे कि क्यों नहीं हुई? हैंड रेज करो। चलो आप सब अनम्यूट करके बताओ क्यों नहीं हुई लाइफ चेंज उसकी। कंफ्यूज हो जाती है, एनर्जी एक्सचेंज नहीं सिलेक्शन हुआ। एनर्जी एक्सचेंज एनर्जी है। एग्जैक्टली राइट। वो वो एक्सचेंज। कंप्लीट, उसने किसी को गुरु माना ही नहीं। हाँ वो आज एक गुरु को सुन रहा है, फिर दूसरे गुरु को सुन रहा है, फिर तीसरे गुरु को सुन रहा है, और वैसे ही बोला आप कंफ्यूज हो जाता है। हाँ हाँ, सब कंफ्यूज हो जाते हैं, ये बिल्कुल राइट। कंफ्यूजन है। राधिका, व्हेन वी कनेक्टेड, राधिका मैंने सर ये भी सीखा, ये भी सीखा, ये भी सीखा, समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। क्यों? आप चार जगह से सीख रहे हो, चारों चीजें अच्छी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई गुरु गलत है, प्लीज, आई एम नॉट हाँ डिसरिस्पेक्टिंग हाँ एनी वन, हाँ। बट आई एम टेलिंग यू, unless and until you नहीं पता नहीं, stick मुझे to ऐसा लगा। somebody, आप एक डायरेक्शन जब तक नहीं पकड़ोगे। मैं अपना रूल बताता हूँ आपको, मैं एक कोच को कम से कम 3 से 4 साल फॉलो करता हूँ। जब तक मैं 3 से 4 साल तक उनको, एक एनएलपी में वर्ड सीखोगे, मॉडलिंग बोलते हैं इसको, तब तक मैं और कोई और किसी गुरु का कोई ज्ञान नहीं सुनता। कोई यूट्यूब वीडियो नहीं, कोई पॉडकास्ट नहीं, कुछ नहीं। अगर मुझे सुनना है तो सिर्फ अपने गुरु को सुनना है, अपने कोच को सुनना है, डेट्स ऑल। जिस दिन मुझे लगता है कि मैंने मोर देन 80% उनका ज्ञान एब्जॉर्व कर लिया है और इम्बाइब कर लिया है और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर लिया है, गहराई के अंदर जाके, दिक्कत कहाँ आती है? ऊपर ऊपर की इंफॉर्मेशन और डीप नॉलेज में बड़ा फर्क होता है। आप समझे मेरी बात को? इन्फॉर्मेशन तो सबके पास है, ज्ञान की कमी नहीं है। आज अगर हम सबको मौका दें बोलने के लिए, तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से भी अच्छा बोल देंगे, हाँ या ना? ज्ञान की कमी नहीं है, एप्लीकेशन कितनी हुई आपकी, डीप नॉलेज। मैंने जब अपना लाइफ कोच शुरू किया था, प्रोग्रामिंग, मोस्ट ऑफ यू नो, 4 साल पहले, तो उन्होंने बोला था कि जो भी आपको सिखाना है, आपको 40 टाइम्स मोर नॉलेज होनी चाहिए। 40, 40 गुना नॉलेज एक्स्ट्रा होगी, तब आप वन टाइम सिखाने में, उसमें एक कहते हैं ना, वजन आएगा आपकी बात के अंदर। और वो कब निकलता है? जब वो यहाँ से निकलता है। मैं छोटी सी एक आपसे क्वेश्चन पूछूं, ऑनेस्ट आंसर कितने लोग देंगे? कितने लोगों को लगता है जब मैं आपको समझाता हूँ तो बात सीधा दिल में जाती है, समझ में आ जाती है? बी ऑनेस्ट। क्यों? ये मैं पंकज से पूछूंगा, बिकॉज ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी, बट आई वुड लाइक, बिकॉज इन अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन आई नो। यस पंकज, बताएं ऐसा क्यों होता है? Because it connects with me. Like whatever you speak, it connects with me. So हाउ? यू आर आई टी मैन टेक्निकली, शैल आई हेल्प यू? I can understand what you are saying. अगर It मैं दिमाग resonates with से me. बोलूंगा तो आपका दिमाग मेरे Hmm. रिसेप्टर को कैच करेगा, मेरी फ्रीक्वेंसी को कैच करेगा। अगर मैं दिल से बोलूंगा तो आपका दिल उसके कनेक्ट करेगा। समझ रहे हैं बात को? Right, right. तो जो चीज़ इमोशनल जो है, हमारी ऑरा होती है। बहुत जल्दी मैं एक ऑरा क्लीनिंग सेशन भी करूंगा प्लेटिनम मेंबर्स के लिए, बहुत अच्छा कंटेंट है, आई टेल यू। अगर आप अभी तक डायमंड मेंबर नहीं बने हैं, तो बहुत ज़बरदस्त कंटेंट मैं देने लगा हूँ उसके अंदर, विच कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ वेरी फास्ट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं हमारे ऑरा के अंदर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्री मीन्स मेंटल, मैग्नेटिक मीन्स दिल। तो जब ये दोनों दिल और दिमाग अलाइन हो जाएंगे आपके, तो आपकी फ्रीक्वेंसी की स्पीड देखिए कितनी ज़बरदस्त होगी। अब कई बार क्या हो रहा है, मिसिंग गैप पता कहाँ होता है? कई बार नॉलेज नहीं होती, दिल होता है ग्रोथ करने के लिए, यस 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 यस, आई एम, बहुत जरूरी है, लेकिन मेंटल नॉलेज नहीं है, वो क्लैरिटी नहीं है, प्रोसेस क्या है, स्टेप्स क्या है, तो वो कनेक्शन पूरा नहीं होता, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जब वो वीक हो जाती है आपकी। हाँ या ना? और कई बार किताबें इतनी पढ़ लेते हैं, इतना सुन लेते हैं, ज्ञान ले लेते हैं, भाई साहब दिमाग चलता जा रहा है, लेकिन हार्ट अलाइंड ही नहीं होता।
तो दिल और दिमाग की जिस दिन अलाइनमेंट, आपकी ट्यूनिंग सही बैठ गई, तो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड देखो भाई साहब। आप कहोगे सर तो मैजिक हो रहा है मेरी लाइफ के अंदर, मैं जो सोच रहा हूँ वो हो रहा है मेरे साथ, ऐसे ऐसे मिराकल्स होने शुरू होते हैं। अगर आपकी लाइफ में मैजिक नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब आपका दिल और दिमाग अभी तक अलाइन नहीं हो पा रहा है। जब आप दोनों फ्रीक्वेंसीज को अलाइन करते हो, तो आप देखो कहाँ से कहाँ आपकी लाइफ आपको लेके जा सकती है। तो मैं सिर्फ, ऑल दैट वाज अ वेरी शॉर्ट नोटिस, आई नो लॉट ऑफ पीपल वांटेड टू कम बट दे कुड नॉट कम, नो इश्यूज, बट सिर्फ मेरा मैसेज सिर्फ यही है कि अगर आपको लग रहा है कि भी मैं अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड हूँ लेकिन कंटेंटेड नहीं हूँ, फर्क है दोनों के अंदर, आप समझ रहे हैं? वट इज द डिफरेंस बिटवीन सेटिस्फेक्शन एंड कंटेंटमेंट? कौन बताएगा? हैंड रेज करो। कितकी इंग्लिश अच्छी है, रवि जी को छोड़ के, वो तो इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट रहे हैं। सेटिस्फेक्शन और कंटेंटमेंट लेवल में क्या फ़र्क है दोनों वर्ड्स में? दोनों अलग अलग हैं वर्ड्स, मानते हो? सेटिस्फाइड और कंटेंटमेंट लेवल हैं तो इंग्लिश के वर्ड, बट हिंदी भी इसकी अच्छी है। हाँ जी, सौरभ राजगुप्ता जी। मंजू जी नहीं, आपको मालूम है, मैं आपसे नहीं पूछूंगा। आप पुराने स्टूडेंट हो हमारे। नहीं, किसी को नहीं मालूम? कोई तुक्का मार लो। नहीं मार सकता कोई तुक्का? चलो मैं बताता हूँ आपको। सेटिस्फेक्शन का मतलब है आज भगवान ने जो मुझे दिया मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड फॉर द हेल्थ यू हैव गिवन मी, फॉर द रिलेशनशिप, फॉर द करियर, फॉर द मनी। जो मेरे पास है मैं उसमें सेटिस्फाइड हूँ, बट कंटेंटेड नहीं हूँ। कंटेंटमेंट जिस दिन आ गई उसका मतलब मेरे और फ्यूचर में नहीं चाहिए, और चाहिए नहीं जी, मुझे जितना मिलना था मिल गया, मैं इसी में खुश हूँ बस। वो कंटेंटमेंट लेवल होता है। तो आई लर्न दिस लेसन लॉन्ग years बैक, सुनील, यू शुड बी सेटिस्फाइड बट शुड नेवर बी कंटेंटेड। कंटेंटमेंट लेवल मत पहुंचो तब तक जब तक तुम अपनी सांस, जिंदगी की आंखें ना ले रहे हो। आखिरी सांसों तक कंटेंटमेंट लेवल नहीं पहुंचना है, देन आप अपनी पूरी पोटेंशियल को यूज करते हो। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, पर्सनल काउंसलिंग के लिए आते हैं कॉर्पोरेट्स में, 40 50s के बीच में। 30s में बच्चे आजकल पता है क्या गोल सेट कर रहे हैं? एनीबडी नो? जो लोग 30s में करियर में हैं, उनका एक कॉमन ड्रीम क्या है? चलो तुक्का मारते हैं, कौन बताएगा? यंगस्टर्स लाइक युक्ति, बताइए। आई आई एक्सपेक्टेड दिस आंसर फ्रॉम यू युक्ति। सर अर्ली रिटायरमेंट। अर्ली रिटायरमेंट। यार 40 45 तक इतना काम करके पैसा इकट्ठा कर लेना है, फिर काम नहीं करेंगे यार, ऐश करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, गाएंगे पिएंगे, और क्या है ना। सबसे बड़ा गलत, सबसे गलत गोल लाइफ में सेट कर रहे हैं, सबसे गलत गोल। थैंक यू युक्ति। क्यों? उस दिन हिमांशु का फोन आया। कहाँ है हिमांशु गुलाटी? वेयर आर यू? नजर नहीं आ रहा, चला गया क्या? ही इज माई कजन फ्रॉम कनाडा। तो वी हैड अ कॉल फिक्स्ड फॉर नेक्स्ट डे, एंड मंडे बिफोर ही जस्ट कॉल्ड मी, कहता भैया बिजी तो नहीं है? हिमांशु आर यू देयर? आई थिंक इज ड्रॉप्ड आउट, नो इश्यूज। कह रहा बिजी तो नहीं है। मैंने उसको क्या आंसर दिया होगा? तुक्का मारो चलो, एडमिट कर सकते हो आप। भाई है तो अपना, तेरे लिए तो फ्री है। ओके, और आपके लिए तो टाइम ही टाइम है। नहीं, क्वेश्चन था भैया बिजी तो नहीं है। नहीं, of course I am busy, but however I will make time for you if you have इनका anything important. भगवान कभी जिंदगी में वेला ना करे हिमांशु। मैं मरते दम तक बिजी रहूंगा, लिख के दे रहा हूँ तुझे, मैं खाली नहीं बैठूंगा। टाइम होता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। तो तेरे लिए मैं टाइम निकाल लूंगा बिकॉज यू आर माई कजन। टाइम नहीं है मेरे पास अभी भी, चार काम छोड़ के तेरे लिए टाइम निकालूंगा कि तेरी कॉल आई है स्पेशल मेरे लिए, मेरे पास टाइम नहीं है अदरवाइज। तो कभी भी कंटेंटमेंट लेवल पे मत पहुंचो लाइफ के अंदर। सबसे बड़ी गलती करते हैं। वेल्थ मास्टरी के कोर्स में मैं आपको डीप लेके जाऊंगा मैं, वाई यू आर नॉट अट्रैक्टिंग वेल्थ, बिकॉज आपका रिलेशनशिप मनी के साथ हेल्दी है ही नहीं है, इसीलिए आप मनी अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे।
अगर आपका अपनी वाइफ के साथ, इफ़ यू आर मेल या लेडी हैं, हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप अच्छे हैं, तो आपके साथ अट्रैक्टेड होते नहीं होते? अगर आप मनी आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे तो मनी के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। आपका करियर अट्रैक्ट नहीं हो रहा तो करियर के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। एम आई मेकिंग सेंस और नॉट? तो अब चेंज कहाँ लाना है? मुझे जॉब अच्छी नहीं लग रही, मुझे बॉस अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं क्या करता हूँ यूजली? चारू से पूछूंगा मैं, यूजली इंसान क्या करता है? सर चेंज का ट्राई करता है। जॉब चेंज करेगा, बॉस को चेंज करेगा, क्या उससे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल आएगा? प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हो रही है? अपने अट्रैक्शन से। अंदर से। अपने लिए चेंज करने के लिए टाइम नहीं है सर। कहाँ कौन ऑडियो सुनेगा? मरने की फुर्सत नहीं है, आप कह रहे हो ऑडियो सुनो। आप रिसेशन में आओ, यहाँ तो काम से फुर्सत नहीं है, खाना बनाने का टाइम नहीं है, खाना खाने का टाइम नहीं है। अपने अपने अपनी फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं करना चाह रहा, और मैं चाह रहा हूँ मेरी लाइफ बाहर से चेंज हो जाए। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये लॉजिकल है? क्या ये सेंसिबल है? हाँ या ना? नो। नहीं है। बिकॉज हम बार बार क्या कहते हैं, आपका जीवन आपकी सोच का प्रतिबिंब है। योर लाइफ इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन थॉट प्रोसेस। व्हाट डज इट मीन? लेट मी आस्क पंकज, बिकॉज वो कम्युनिटी में नए हैं इसलिए मैं उनसे पूछ रहा हूँ बार बार। Yes, like we are a reflection of what we think. नो, माई लाइफ इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट आई एम थिंकिंग। Yes. My life is a reflection of what I am thinking. If I'm not happy with my life, what I have to do? I have to change myself, My thinking, myself नहीं। my आपको thinking. दाढ़ी नहीं रखनी, आपको बाल नहीं बड़े करने, अपने आप चेंज नहीं करना कुछ भी। मेरी सोच को Correct. चेंज करना है। Correct. सिंपल। जब तक मैं यहाँ पे लाइक, आप पिक्चर हॉल में जा रहे हो, पिक्चर में मूवी का सीन पर्दे पे चल रहा है, आपको पसंद नहीं है, तो पर्दे पे चेंज होगा या पीछे प्रोजेक्टर रूम में जाकर चेंज करना पड़ेगा उसके सीन्स को? पीछे इसे जाके change चेंज करना. करना पड़ेगा। हम्म. बट आम इंसान क्या गलती कर रहा है? लाइफ चेंज करने में लगा हुआ है, एक्सटर्नल फैक्टर्स को चेंज करना। घर चेंज कर दें, जॉब चेंज कर दें, गाड़ी चेंज कर दें, बीवी चेंज कर दें, पति चेंज कर दें। ये बड़ा कॉमन हो गया आजकल, इसे बोल तो मजाक मजाक में लोग ऐसा चेंज ही करते जा रहे हैं एक दूसरे को। ये बंदा पसंद नहीं आया, इसके कारण मेरी फ्रीक्वेंसी डाउन हो रही है, जब से ये मेरी लाइफ में आई है मेरी डाउनफॉल शुरू हो गया, इसको बदल दो। ऐसा नहीं होता है। अब सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज इजी, चेंजिंग माई लाइफ और चेंजिंग माई ओन थॉट प्रोसेस? My own thought process. सर्टनली। बिकॉज वो ए बी सी है या ए डब्ल्यू सी है, बताओ। आप तो आप फैमिलियर हो गए होंगे, दो वर्ड से हम लोग बार बार यूज करते हैं। ए बी सी है या ए डब्ल्यू सी है? हु वुड लाइक टू आंसर? AWC। एबीसी एबीसी AWC। एरिया विद इन ए डब्ल्यू सी। एरिया विद इन सॉरी कंट्रोल। एडब्ल्यूसी विद इन कंट्रोल। एडब्ल्यूसी विद इन एडब्ल्यूसी बोलना था यस, वेरी ए राइट। AWC। हाँ, एरिया विद इन कंट्रोल। ये एरिया मेरे कंट्रोल में है। ए बी सी एरिया बियॉन्ड कंट्रोल का बड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सर्दियां शुरू हो गई हैं दिल्ली एनसीआर में, और आप कह रहे हो ठंड बहुत हो रही है, ठंड कम होनी चाहिए। ये ए बी सी है या ए डब्ल्यू सी है? सर ये ABC। तो एबीसी है सर। ये ए बी सी ABC. है भाई। मौसम तो अपने हिसाब से चलेगा, मेरे हिसाब से थोड़ी ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन मैं जैकेट पहन लूँ प्रिवेंशन के लिए, मैं स्वेटर पहन लूँ, तो वो ए डब्ल्यू सी है। तो हर सिचुएशन के अंदर कहीं भी आपको प्रॉब्लम है, चाहे जॉब से हो रही है, चाहे हेल्थ में है, चाहे रिलेशनशिप में है, चाहे करियर में है, चाहे मनी में है, सबसे पहले ये बोलो, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर इज हैपनिंग इन माई लाइफ। I challenge you, the moment you start saying these words, your mind will start giving answers how to change yourself. And I was talking to Saurabh the other day, you will start attracting people, event, and circumstances who will aid you, who will help you, who will support you to change the way you think. अकेले आप नहीं कर पाओगे।
हमेशा एग्जाम्पल याद रखो, एक इंसान दलदल में फंसा हुआ है और वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। जितना मर्जी पहलवान हो, जितने मर्जी वो उठक बैठक लगा सकता हो, मसल्स बनाया हुआ वैसा वी शेप बॉडी है आर्नोल्ड जैसी, अगर आर्नोल्ड भी दलदल में फंसा हुआ है, क्या अकेला बाहर निकल सकता है, हाँ या ना? ना। नहीं 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 नहीं। नो सर। उसको क्या चाहिए? टीम हेल्प उसको फ्रॉम पर्सनैलिटी अदर्स। चाहिए। आउटसाइड सपोर्ट चाहिए, आउटसाइड सपोर्ट। मालिक मालिक। तो एक आउटसाइड सपोर्ट जब तक नहीं है आपकी लाइफ के अंदर, आप अकेले जंग नहीं, हम कोऑपरेशन के बिना लाइफ जी ही नहीं सकते। हाउ मेनी ऑफ यू आर मैरिड? मतलब मैं दिन में 10 बार मन ही मन में और ओरली अपनी वाइफ को थैंक्स बोलता हूँ। सुबह से लेके रात तक जितना वो काम करती है, पूरा घर मतलब संभला रहता है बिकॉज ऑफ लेडीज। हाउ मेनी जेंट्स कैन रिलेट विद मी? मतलब आज अगर लेडी वैसे एक दिन घर से बाहर चली जाए, घर घर नजर नहीं आता। एम आई राइट और रॉन्ग? तो एक घर चलाने के लिए भी हमें दो लोग चाहिए। तो जिंदगी हम अकेले चला लेंगे क्या? क्या बात कर रहे हो यार, नहीं चलती। और हम किससे सीखने की कोशिश करते हैं? हम दलदल में फंसे हुए हैं, मेरा दोस्त भी दलदल में खड़ा हुआ है और मैं उससे सलाह ले रहा हूँ, भाई बाहर कैसे निकले बता। और वो आपको निकालने के चक्कर में और दबा देता है नीचे। कैन यू रिलेट विद मी? वी ऑलवेज नीड अ पर्सन जो मेरे से हायर लेवल पे खड़ा है और मुझे खींच के बाहर निकाल सकता है। एक हार्ड फैक्ट ऑफ द लाइफ बताऊं मैं अपना, मैं भी दलदल में फंसता हूँ। मैं ह्यूमन बीइंग। सिचुएशंस आती हैं जब मैं अपना सॉल्यूशन नहीं निकाल पाता। और जितने भी डायमंड मेंबर्स हैं, हमने आप सबसे क्या प्रॉमिस लिया हुआ है बताओ? कोई भी प्रॉब्लम आए सबसे पहले मुझसे पूछो। कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में आएगी, अपना प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद नहीं निकालोगे, आप मेरे से पूछो। बिकॉज आप दलदल में फंस के सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। ट्रस्ट मी। क्यों टाइम एनर्जी वेस्ट कर रहे हो यार, और धंसते रहोगे दलदल में। द सेम मिस्टेक श्रद्धा डिड फॉर कपल ऑफ वीक्स। शी वॉज इन अ फेक्स, आज बाई चांस आई नहीं वो, एंड वो और फंसती जा रही, फंसती जा रही, फंसती जा रही। एक सेशन मेरे साथ हुआ एंड शी इज आउट। तो जब मैं फंसता हूं तो मैं भी अपने कोच के पास जाता हूँ। मुझे भी सपोर्ट चाहिए, हाँ या ना? राइट सर। मेरे कोच को भी सपोर्ट चाहिए, उनके भी अपने कोच हैं वो भी आगे से लेते हैं काउंसलिंग। कहते हैं हर किसी का बॉस होता है। तो सामने जो मैसेज बाप। सिर्फ ये है कि आपको अकेले जिंदगी की जंग जीतने में टाइम और एनर्जी वेस्ट मत करो प्लीज। नंबर वन। नंबर दो, अगर आप हमारी कम्युनिटी के पार्ट हैं तो इसको थोड़ा सा सीरियसली लो। टाइम होता नहीं है, कंप्लीट करो सेंटेंस। टाइम 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 निकालना टाइम पड़ता निकालना है। पड़ता निकालना निकालना है। पड़ता पड़ता है। है पड़ता है। भाई। और किस चीज के लिए, जो चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मैं उसके लिए टाइम निकालता हूँ, हाँ या ना? तो ये आप यस। अपने माइंड को जब तक आप सिग्नल नहीं दोगे कि यार एनफ इज एनफ, वो इच वाली जब तक डिजायर आपके अंदर नहीं आएगी, आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी, क्योंकि आप चेंज नहीं हो रहे। अभी पीछे मैंने एक बड़ी ब्लंट स्टेटमेंट बोल दी थी। अगर आपका लाइफ का हर रोज का शेड्यूल बिल्कुल प्रिडिक्टेबल है, सुबह उठना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, अगर हर रोज एक जैसा जा रहा है, डोंट एक्सपेक्ट योर सेल्फ टू ग्रो। इट्स अ वेरी ब्लंट स्टेटमेंट ऑफ लाइफ। हर चीज स्मूथली चल रही है तो आप ग्रोथ जोन में नहीं हो, आप मेंटेनेंस जोन में हो। और लाइफ में कभी भी मेंटेनेंस नहीं होती। हाउ मेनी हैव रेड स्लाइट एज प्रिंसिपल बाय जेफ ऑल्सन? ब्यूटिफुल कंटेंट। आई विल डू इट फॉर डायमंड मेंबर्स। एक स्ट्रेट लाइन विजुलाइज करिए, और एक लाइन विजुलाइज करिए ऊपर जा रही है, दूसरी लाइन विजुलाइज करिए नीचे आ रही है, ठीक है? इंग्लिश में एक वर्ड होता है स्टेटस को मेंटेन। स्टेटस को का मतलब है जैसा मेरी लाइफ चल रही है वैसे ही चल रही है। एक लाइन लिख लीजिए, जिंदगी में कभी स्टेटस को नहीं होता। स्टार्टिंग में जब लाइनें दो चल रही होती हैं, जो ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, वो इतना स्लो डायरेक्शन चेंज होता है कि आपको पता ही नहीं लगता। आपको लग रहा है लाइफ ठीक चल रही है यार, सब सेट है, सब कुछ मोमेंटम ठीक चल रहा है, लेकिन वो डायरेक्शन, क्योंकि आपने पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करना बंद कर दिया है, आपका नीचे वाला वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ खिसक रहा है, ग्राफ आहिस्ता 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 आहिस्ता। और सडनली आपको लगता है ये अचानक मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आ गई, मेरा करियर ग्राफ नीचे को हो गया, मेरी रिलेशनशिप प्रॉब्लम क्यों हो गई? क्या वो एक दिन में हुआ?
रवि जी क्या कहते हैं, कोई हेल्थ की प्रॉब्लम एक दिन में नहीं आती, 5 से 7 साल लगते हैं हेल्थ की प्रॉब्लम को नजर आने में। शुरुआत 5 साल पहले हो चुकी होती है बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल व्हाट वी आर लीडिंग इन आवर लाइफ। टिपिंग पॉइंट। यस मैम, हाँ टिपिंग पॉइंट, वेरी राइट। तो ये मत सोचो कि आपकी लाइफ एक दिन में ना खराब होती है ना एक दिन में चेंज होती है, कभी भी ऐसा नहीं होता है। इसमें एक और लॉ चलता है यूनिवर्स का, देखते हैं कितने लोगों को याद है, फटाफट बताओ जो हम डिस्कस करते हैं। और जेस्टेशन। वेरी राइट, लॉ ऑफ जेस्टेशन। यूनिवर्स ने बड़ी सी चीज दी है कि जो आप कहोगे वो इमीडिएटली मैनिफेस्ट नहीं होगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कभी भी। उसके लिए आपको यूनिवर्स टाइम देता है चेक करने के लिए। जैसे आप कभी कमांड डालते हैं ना डिलीट, तो दोबारा पूछता है वो, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस फाइल। डबल चेक करवाता नहीं कराता सिस्टम हमारा, वैसे यूनिवर्स भी हमारे से चेक करवाता है कि डू यू वांट टू डिलीट दिस फाइल, डू यू रियली वांट इट, आर यू श्योर। थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, सोच ले भाई। तो वट वी अट्रैक्ट इज वट वी रिपीट विद इमोशन नंबर ऑफ टाइम्स। एक बार ही रिपीट सोचने से नहीं होता है। शुरुआत हो जाती है जैसे आज नमक के साथ आपने शुरुआत देखी, शुरुआत हो गई है ये कि सोचते ही इमीडिएट इम्पैक्ट आ गया, लेकिन वो इतना ज्यादा ड्रास्टिक नहीं होता है कि एकदम से ग्राफ नीचे आ जाएगा आपका ना। बट वो डायरेक्शन चेंज हो चुका है आपके लाइफ का, जो आज आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं। मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो डाली है, आई कैन प्रिडिक्ट योर लाइफ आफ्टर 5 years, गारंटेड, आई कैन गिव इट ऑन स्टैम्प पेपर इन ऑल 4 areas, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी। कैसे, कोई बता सकता मुझे, अगर आपने वीडियो देखी है तो। यस मनीष बताएं, मनीष फ्रॉम दुबई। Sir, by knowing the 5 people whom I am नहीं associated with नहीं नहीं and नहीं नहीं By नहीं। the knowing books the I read. schedule, your daily यस, schedule. आप सिर्फ 24 घंटे शेड्यूल दे दो मुझे बस। All right. एवरेज 24 घंटे का शेड्यूल दे दो, उसमें कितनी देर आप हेल्थ के लिए लगा रहे हो, कितना टाइम रिलेशनशिप पे लगा रहे हो, कितना करियर का टाइम दे रहे हो, कैसे मनी मैनेजमेंट कर रहे हो, इन 4 एरियाज को कितना कितना टाइम, एनर्जी, फोकस, वैल्यू दे रहे हो। आई कैन प्रोटेक्ट योर फ्यूचर। कि 5 साल बाद वो ग्राफ, क्योंकि पता तो लग रहा है ना मुझे ग्राफ कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, हाँ या ना। आप अपने स्पाउस से बात नहीं कर रहे, उनके साथ टाइम नहीं बिता रहे, तो एक दिन में थोड़ी रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे समझ में आ जाएगा भाई, रिलेशनशिप में इशू आने वाला है तुम्हें आने वाले टाइम पे। तो मैं, वो कई बार दिल करता है वो दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के स्वामी सुनील सुखिया जी बन जाऊं, तो मजा आ जाएगा ना, काम ज्यादा अच्छा चलेगा, लोगों को विश्वास ज्यादा आता है उसके ऊपर। बट वो सिंपल साइंस है, यू ऑल कैन डू दिस। किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो वहीं तो पहुंचोगे। दिल्ली से मुंबई जाना है, सड़क मद्रास की पकड़ ली तुमने, और मैं गूगल मैप पे तो वार्निंग दूंगा ना भी, यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन। बहुत अच्छी लाइन आप सबने सुनी है, स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ मेनी वन कैन रिलेट विद मी, स्पीड बहुत जरूरी है, स्पीड से चलना चाहिए। लेकिन स्पीड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है आपका। अगर आप रॉन्ग डायरेक्शन में स्पीड से जा रहे हो तो डबल नुकसान करने वाले हो अपना, सोच लो। और डायरेक्शन आपको खुद को नहीं पता लगता, वो गूगल मैप ही चेक कर सकता है जो आपसे ऊपर खड़ा हुआ है। जीपीएस को पता है क्या बोलते हैं, जीपीएस को क्या बोलते हैं? Global positioning system. गुरु पोजीशनिंग सिस्टम। ये बहुत सालों से चल रहा है, ये तो आज ये नाम दिया है। गुरु क्या मतलब है, गुरु को पता लग जाता है, जिसको कोच हम बोलते हैं आज की लैंग्वेज में, कि भैया तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो। चाणक्य यूज्ड टू बी गुरु ऑफ लॉट ऑफ किंग्स, वो बताते थे राजा कि तू किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो हर किसी को एक कोच चाहिए अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाह रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे साथ ऐसे हो, प्लीज़ कहीं भी जाओ बट कहीं ना टाइम वेस्ट मत करो। फाइंड अ गुड कोच जिससे आपका कनेक्शन फील हो। पता लग जाता है अपने आप, पता लग जाता है कि आई एम कनेक्टिंग इज विद दिस पर्सन और नॉट। नंबर वन, स्टार्ट कनेक्टिंग, एसोसिएटिंग, ज्वाइन द कम्युनिटी। इफ़ यू आर ऑलरेडी ज्वाइनिंग पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, स्कूल में एडमिशन ले लिया, क्लासेस अटेंड नहीं करोगे तो पढ़ाई होगी क्या। प्लीज़ टेक योर लाइफ सीरियसली। आप जब तक अपने ऊपर टाइम नहीं लगाओगे, अपनी नॉलेज नहीं बढ़ाओगे, एप्लीकेशन नहीं होगी, जब तक एप्लीकेशन नहीं होगी उसके रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस करोगे आप, मुझे बताओ। जिम ज्वाइन कर लिया और जा नहीं रहे एक्सरसाइज करने, तो बॉडी थोड़ी बन जाती है बिना जिम जाए यार।
तो आज सिंपल से एक्सपेरिमेंट से मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि आपकी एक एक थॉट का इम्पैक्ट एक एक नमक पे आ सकता है, तो आपकी ज़िंदगी भी कितना बड़ा इम्पैक्ट आ रहा होगा, आप समझ सकते हो। आपने रियलाइज ही नहीं किया होता, उस लाइट एज प्रिंसिपल आपके ऊपर अप्लाई होता है, सबके ऊपर होता है, पता नहीं लग रहा कि कुछ नहीं होगा। लाइक जैसे आप रोज ब्रश नहीं करते रात को, कितने लोग रात को ब्रश करके नहीं सोते। बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट। जरा बड़ा हाथ उठाओ, मारो टुप्पो अपने आप को। आज ब्रश ना करने से रात को पता नहीं लगेगा, लेकिन जब आप 50-60 के हो जाओगे तब पता लगेगा, जब दांत देख के करके गिरने शुरू हो जाएंगे आपके। तो आज अगर आप रोज दिन में 2 बारी ब्रश कर रहे हो तो दांतों की लॉन्गिविटी बढ़ेगी ओल्ड एज के अंदर, आप समझ रहे हो। रवि जी ने हमें सिखाया था एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस, कह रहे हैं सुनील जी जो लोग यंग एज में एक्सरसाइज करते हैं उसका इम्पैक्ट बुढ़ापे में भी उनको मिलता है। डू यू नो दिस फैक्ट। एफर्ट वेस्ट नहीं जाते आपके। तो बुढ़ापे के लिए एक्सरसाइज जवानी में करनी है, खाली बॉडी बना के लोहा वहा ढूंढने के लिए एक्सरसाइज नहीं करनी है हमें। ओल्ड एज में हेल्दी रहने के लिए, हेल्दी लिविंग के लिए आज एक्सरसाइज करनी जरूरी है। तो इसीलिए मेंटल जिमिंग जरूरी है। डीएसपी क्या है, हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली फेल्ट कि अगर आप डीएसपी एक हफ्ता छोड़ दो आपकी फ्रीक्वेंसी डिप होनी शुरू हो जाती है। क्यों। इट्स लाइक नॉट गोइंग टू योर एक्सरसाइज। एक में हफ्ता आप सैर ना करो, मेरे तो पैर जो हैं वो तड़पते हैं सैर के लिए। सीरियसली बता रहा हूँ, मतलब आई फील लाइक गोइंग फॉर अ वॉक। बॉडी कहते भी चला नहीं तो एक हफ्ते से, यार बताओ, इतनी हैबिट हो गई है मुझे वॉक करने की, एक्सरसाइज की। तो आपका माइंड भी मेंटल जिमिंग मांगता है। तो आई फील पिटी ऑन पीपल जिन्होंने पैसे दिए हुए हैं, एनुअल मेंबरशिप ली हुई है डीएसपी की, उसके बाद भी नहीं आते। इट्स लाइक जिम के पैसे दे दिए और आ नहीं रहे, तो रिजल्ट कहाँ से आएंगे यार। तो आई जस्ट कंक्लूड, यू गॉट द मैसेज। अगर ज़िंदगी बदलनी है, अपनी सोच बदलनी है, सोच बदलने के लिए आपको एक एनवायरनमेंट चाहिए, स्ट्रक्चर्ड वे में नॉलेज चाहिए, बिकॉज लॉजिक भी क्लियर करने हैं अपने माइंड के, और इमोशंस के साथ भी कनेक्ट करना है। सर अकेले ये आप नमक नहीं का कर क्या पाओगे। करना है जो लेफ्ट साइड रखा है सर आपने? घर वालों को टेस्ट करवाना है, उसके बाद इसको पानी में बहा देना, घर नहीं में यूज उनको नहीं अपना करना। नया बनवाएंगे ना उनसे। नहीं, आप पहले एक्सपेरिमेंट के लिए सर आई उनको हैव डन टेस्ट इट, आई हैव करवाइएगा डन इट। और पूछिए उनसे, बिकॉज कई बार क्या होता है, ये आपको फर्म कर देता है एक्सपेरिमेंट, कि यार खाली मेरे साथ नहीं हो सकता, आपको मैंने हिप्नोटाइज कर लिया, आपको इस रूम में बैठे हो तो शायद सुनील जैन को शक्ति से हमें हिप्नोटाइज करके हमारे एनएलपी की टेक्निक लगा के हमारा स्ट्रक्चर चेंज कर दे और हमारा टेस्ट चेंज हो गया होगा। नहीं नहीं। जब आप किसी और पर्सन जिसने कुछ नहीं किया और उसको बोलो चलिए बता कौन सा बिटर लग रहा है, और 2 बार जरूर कराओ, एक बार में नहीं पता लगता। सेकेंड टाइम एक्चुअली में दे विल रिएक्ट लाइक दिस कि यार ये क्या है। और जब आप बताओगे सेम नमक है, वो विश्वास ही नहीं करेंगे सेम नमक है। तो उसके बाद आप इसको पानी में बहा दीजिएगा, रखना नहीं है घर में। तो मैसेज आप समझ रहे हैं। पापिया जी कुछ ऐड करना चाह रही हैं। यस पापिया जी, एनी क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन रेज योर हैंड। इफ यू वांट टू शेयर सम एक्सपीरियंस यू कैन स्टिल रेज योर हैंड। यस पापिया जी बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन था जी। कि सीक्वेंस पहले दवा दवाई वाली नमक को खाने, और वह दूसरा कोई भी खा लीजिए। एक्चुअली क्या रहता पहले। है कि पहले नॉर्मल वाले के बाद जब आप बिटर वाला खाते हैं ना, हाँ तो हाँ। उसका डिफरेंस ज़्यादा फील होता है आपको। तो पहले जिसको हम्म। ब्लेसिंग दिया है, राइट वाला नमक पहले खा लीजिए, थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिए, हाँ, उसके बाद लेफ्ट वाला टेस्ट करेंगे तो यू कैन फील द डिफरेंस। इफ आई ऑल्टरनेट माने तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट ये है कि जो आप स्ट्रांग वाला पहले खा लेते हो तो उसको न्यूट्रलाइज होने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा आपको, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि स्ट्रांग है यस। ना, और टेस्ट बड्स आपके बहुत ज़्यादा उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ, तो फिर उसको नॉर्मल वाले को फील करने के लिए आपको थोड़ा सा उसको पानी पी लीजिए घुट, फिर आप वो वाला टेस्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ओके। जादू टोना नहीं हो जाएगा कि ये दिखाया तो कुछ उल्टा, टोटका नहीं। कोई जादू नहीं होगा आपके ऊपर। राइट, क्लियर। सो हाउ वाज टुडेज स्पेशल सेशन, who would like to unmute and share their experiences? Let me start with Saurabh. Yes, Saurabh.
आप डिजिटल हैंड रेस कर लीजिएगा, 2-3 मिनट लगाते हैं रिजल्ट शेयरिंग पे। यस सौरभ। सर अल्टीमेट, मतलब एक छोटा सा, एक अभी मैं मसूरी घूमने गया था। हम्म। सर मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है। तो सर वहाँ क्या हुआ, जैसे हमने पेमेंट वगैरह की, तो ना एक 400 रुपए की वो पेमेंट लेना भूल गए। हम्म। तो मैंने भी कहा चल भूल गया, भूल गया, कोई बात नहीं। मैं निकलने लगा वहां से। बस मैंने भूल गया करके जैसे बाहर गया, देखा मेरी गाड़ी का टायर पंचर। ओ। मैंने पंचर चेंज करवाया। आगे किसी को दिखाया देहरादून पहुंच के, तो उसने कहा भाई साहब आपका तो टायर ही खत्म हो गया। ओ माय गॉड। फिर मैं उस टायर से किसी तरह पानीपत पहुंचा, तो पानीपत में एक जो टायर रिपेयर कर देता है, पंच लगा के वो कर देता है, मतलब उस 400 को बचाने के चक्कर में मुझे 600 रुपए लग गए। लग गए। तो वहीं से मुझे फील हुआ कि ये तो वो कहते हैं आजकल रील्स में आता है ना, कर्मा इफेक्ट हो गया भाई। तुमने नहीं दिए तो तुम्हारे कहीं ना कहीं निकलने ही निकलने हैं। ये आपने लाइफ का बहुत बड़ा लेसन सीख लिया सिर्फ 600 रुपये में, बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद मैंने अपना सोच लिया भाई पैसे पहले दो, निपटाओ इसको, नहीं ये तो जब हम ज्यादा बेसिक लॉ निकलेंगे। ऑफ अट्रैक्शन का सेशन करते हैं, कभी आपको मौका मिले तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दूंगा आज के अंदर, जो बेसिक वेबिनार हम करते हैं उस पर सेम एग्जांपल मैं देता हूँ। फीलिंग, थॉट्स, बिलीव्स एंड एक्शन। एक्शन के अंदर हम यही कहते हैं कि पॉजिटिव एक्शन होते हैं, नेगेटिव एक्शन होते हैं। और सेम एग्जांपल मैं देता हूँ कि आप दुकानदार से शॉपिंग करके लाए और उसने आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए, और आपने वो ले लिए चुपचाप, जानते हुए भी, अनजाने में ले गए कोई बात नहीं, जानते हुए भी ले आए, तो नेगेटिव एक्शन है। बिल्कुल सर, डोसा खाने गए। लेकिन वहीं अगर आप उसको वहीं जाके बोलते हो कि भैया आपने मुझे एक्स्ट्रा पैसे दे दिए हैं या आपने पैसे कम काटे हैं, तो वो पॉजिटिव एक्शन है। ऐसे हो सर, कुछ दिन पहले मैं डोसा खाने गया एक जगह, तो उस लेडी ने 100 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया, मैं ले लिया, घर चला गया। लेकिन दिमाग खराब, 2 दिन पूरा दिमाग हाँ। खराब रहा। उसके बाद मैं गया, उसको दे के आया, मैं कहा आपने 100 रुपये दिए थे, पकड़ो अपने पैसे, मेरे को यस छोड़ो। यस यस यस। तो वही ये दिमाग में बहुत, चलता रहा। बिल्कुल आपने सही पकड़ा है, क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट कर रहे हो उससे से रिलेटेड आप अट्रैक्ट करने वाले हो, चाहे वो नेगेटिव फील कर रहे हो, नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव बिलीव्स हैं, या नेगेटिव एक्शन है तो नेगेटिव, तो अट्रैक्शन नेगेटिव ही होगा, 100% होगा, कोई दो राय है ही नहीं है। जैसे इसीलिए मैं उस दिन किसी से बात चल रही थी मेरी, किसी सीए प्रोफेशन में, मैंने कहा मुझे मोर देन 33 ईयर्स हो गए, 10 फरवरी 1992 से मेरा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है। मैंने कहा इतने सालों में 1 रुपया भी मैंने आज तक किसी क्लाइंट से 2 नंबर का नहीं लिया, 1 रुपया भी। अपॉर्चुनिटीज बहुत आई हमारे पास, लेकिन शुरू से ही मेरे माइंड में, मेरे फादर वाज माई प्रैक्टिकल गुरु ऑफ माई लाइफ, आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिम। तो उन्होंने कहा था भी ऑनेस्टी के साथ काम करना, सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करना, रिलेशनशिप के लिए काम करना है, पैसा अपने आप आता रहेगा। तो वो कुछ लाइफ के लेसन्स ऐसे थे जिसको मैं अपनी लाइफ में, ज़िंदगी में बांध के चलता हूँ, और उसी की वजह से आज विद द ग्रेस ऑफ गॉड चारों चीज़ें बैलेंस पे है, हेल्थ भी, रिलेशनशिप भी, करियर भी, मनी भी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते बोलते थकते नहीं हम भगवान को। 100% डेट फ्री लाइफ है, 100% डेट फ्री, लेना ही होगा, किसी को देना 1 रुपया भी नहीं है भाई साहब। बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आज की डेट के अंदर यार। राइट सर। Thank you for coming forward and sharing your experience, Saurabh. Yes, Manish Sani. Sir, good morning, sir. Good Thank morning, you ji. so much. I'm attending DSP after a long time. I've been going through little tough times, so still going on. So वो जो आपने बोला ना, वो अपने आप ही दलदल में से बाहर निकल रहे हैं, तो आज वो फील हो रहा है. So you always need a coach. You always need a guide. So this was amazing. मतलब I'm feeling very refreshed. So looking forward to continue. और आप तो Thank डायमंड you so मेंबर हो much. यार, आपके पास तो कोच इज लाइफ टाइम अवेलेबल, फिर भी अप्रोच नहीं कर रहे, आप बताओ यार। तो व्हाट यू विल डू नाउ? I will first of all I message you. Actually, I've started listening to audios. That इमीडिएटली आप was काउंसलिंग का अपॉइंटमेंट फिक्स करोगे अभी, counseling. इमीडिएटली आफ्टर Yes, द yes. सेशन,
म्यूचुअल कन्वीनियंट टाइम फिक्स करेंगे, मे बी फॉर हाफ एन आवर वी कनेक्ट, बिकॉज वो कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। और दलदल से आप खाली ऑडियो सुन के बाहर नहीं निकल पाओगे ना, है ना? चलो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। यस पापिया जी। अगर कोई रास्ते पे मनी पड़ा है और मेरी मनी की जरूरत है, तो इसी सिचुएशन में मुझको क्या करना चाहिए? उस पड़ा हुआ मनी को लेना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए? गुड क्वेश्चन। एक पहले थोड़ा लाइट आंसर दूं या हैवी वाला आंसर दूं? दोनों ही। दोनों ही। दोनों पहले ही। लाइट आंसर देते हैं। ये डिपेंड करता है पैसा मिला कितना। हो सकता है 10 रुपए मिले हो, हो सकता है 10 लाख रुपए मिले हो, तो आंसर उस पर डिपेंड करेगा, नंबर वन। तो 10 लाख। अगर 10 लाख रुपए आपको मिले हैं तो आपका मन क्या कहता है? अंदर की आवाज बताओ पहले मुझे। मेरे अंदर की आवाज है कि ये मेरी अर्नड मनी नहीं है, तो राइट। इसको जहां रहा है उसको छोड़ देना चाहिए और पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। और पुलिस क्या करेगी? इंडिया वाली। नो मेरे कमेंट्स। नहीं, मेरे ड्यूटी सुनिए मेरे सुनिए, नहीं, हाँ। सुनिए। कभी भी हमें एक प्री डिसाइडेड डिसीजन नहीं लेना चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। एग्जाम्पल, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बताता हूँ, चलिए ठीक है। हम्म, हमेशा लाइफ के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं, वो चलने जरूरी हैं। एंड मोस्ट ऑफ हमारे भी लाइफ में फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स आए हैं। तो देर वॉज अ टाइम एंड वी विल गोइंग थ्रू सम डाउनफॉल फाइनेंशियली। कुछ ओवर कमिटमेंट्स हो गई, कुछ किसी को दिया वो लेके भाग गया, लैक्स ऑफ रुपीज। कुछ काम था वो रुक गया, जो भी था, नॉट गोइंग इन टू द डिटेल्स। और उस समय एज मोस्ट ऑफ मेरी रील में देखा, आई लव ट्रैवलिंग। तो वी वर प्लानिंग अ 1 नाइट स्टे इन अ 5 स्टार होटल, हमने जाना था, प्लान किया हुआ था। पैसे थे लेकिन उस चीज के लिए बजट में नहीं थे, समझ रहे हैं? तो मैं मन था लेकिन वो बजट कब सपोर्ट नहीं कर रहा था, मैं नहीं जाना चाह रहा था। आई वांटेड टू अवॉइड इट बिकॉज बजट हिल जाएगा बाकी कमिटमेंट से। तो मैं अपने किसी सीए फ्रेंड के पास बैठा हुआ था एंड ही नोज दैट आई एम इनटू लाइफ कोचिंग। उसने क्या किया, बातचीत चल रही थी तो मैं उसको प्रैक्टिस कैसे सेट करनी है, ही वॉज नॉट एबल टू टेक मनी फ्रॉम हिज क्लाइंट्स, काम कर लेता था, पैसे नहीं मांग पाता, तो मैं उसको बता रहा था टेक्निक्स भी कैसे प्रैक्टिस में क्लाइंट के साथ डील करना चाहिए, बैलेंस अप्रोच। वो इतना इम्प्रेस हो गया, उसने इमीडिएटली कहता सुनील जी रुको। राइट, उस समय जूम वूम नहीं होते, तो फिजिकली हम बैठे हुए उसके ऑफिस में। वो चेकबुक लेकर आया, उसने मुझे 25,000 रुपये का चेक काट के दे दिया। कहता ये आप रखो और आप मुझे, मेरे कोच हो और आप मुझे काउंसलिंग दो। बिकॉज उसका कम से कम 4-5 लाख रुपए फंसा होता क्लाइंट्स के पास। और आधे घंटे जो मैंने उसको काउंसलिंग दी, उसी से उसको क्लैरिटी मिल गई। कहता है मेरा पैसा निकलवाने में आप मुझे गाइड करो, जो आप कहोगे मैं करूँगा, मेरा पैसा निकला है तो 25,000 रुपये तो कुछ भी नहीं है फिर उसके आगे, तो मैं क्या करूँ? आपका ड्यूटी है काउंसलिंग देना, हाँ, तो आप मैं पैसे लूँ या ना लूँ? पैसे, हाँ, आपका। क्योंकि यूनिवर्स मेरे मन की बात जानता है कि मेरा बच्चे का मन है घूमने का फैमिली के साथ, तो इसके पास अभी बजट नहीं है, तो मैं इसको कहीं से पैसे अरेंज करके दे देता हूँ। हम्म। जैसे वो 25,000 मेरे पास आए, मैं घूमने गया तो मज़ा किया या नहीं किया? हाँ। मैंने कहा 25,000 रुपये मजा। आ गया यार, इसमें हमारा ट्रिप इससे ज़्यादा, इससे कम में ही हमारा बजट था, और हमने कहा 25,000 रुपये में तो आराम से एंजॉय करेंगे, और हमने खूब एंजॉय किया। हम्म। बट उसके बाद 2-3 बारी वो आया, मेरे से काउंसलिंग ली उसने, बातचीत हुई, बट मुझे अंदर से लग रहा था कि भी वो 25,000 रुपये की वैल्यू मैं उसको नहीं दे पा रहा हूँ जो उसने मुझे दिया। राइट। हम्म। हम्म। मे बी आफ्टर ईयर और सो, व्हेन माय फाइनेंशियल पोजीशन वाज वेरी गुड, आई कॉल्ड हिम
and I told him that you paid me 25,000 rupees and I am returning back to you. मैंने उसको वापस कर दिया कि भी आपने वो जस्ट पूरी वैल्यू ली नहीं, वर्थ ली नहीं, और अभी लग नहीं रहा आपको जरूरत है। कहते नहीं आपने मुझे काउंसलिंग दी। मैंने कोई नहीं यार, वो तो एज ए फ्रेंड कॉम्प्लीमेंट्री सही। बट अंदर ही अंदर मैं उसको थैंकफुल था कि उस समय जब मुझे पैसे की जरूरत थी उसने मुझे दिया। तो वो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करता है। हम क्या बोलते हैं, यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग पीपल, इवेंट एंड एंड सर्कमस्टांसेस। तो 10 लाख यूनिवर्स रुपए इस पर जमीन पे करता मिलना क्या, वो इवेंट है आपके लिए एक, वो इवेंट है। उस समय 10 लाख रुपए लो, जो काम आपको करना वो करो, लेकिन इस गोल के साथ कि ये 10 लाख रुपए मुझे यूनिवर्स को वापस देने हैं बाय गिविंग इट टू समबडी एल्स हु नीड दिस मनी। खा के डकार नहीं जाना है कि खाया पिया और डाइजेस्ट करके भूल जाओ उसको। नो 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 नो, वो लायबिलिटी है। यूनिवर्स ने मुझे सपोर्ट देने के लिए उससे मैं सड़क पे किसी से गिरवाए, क्योंकि उसको जरूरत नहीं थी, मुझे ज्यादा जरूरत थी। सब यूनिवर्स कंस्पायर करता है, हमें पता नहीं लगता कहाँ से क्या प्लानिंग करता वो। जैसे सौरभ से मैं कह रहा था कि आपको मालूम है यूट्यूब पे 1 मिनट में 500 घंटे का डेटा अपलोड होता है। यू नो दिस फैक्ट है, 1 मिनट के अंदर 500 घंटे का डेटा यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड होती हैं। और सौरभ पानीपत में कहीं देख रहा है वीडियो और वो मेरी वीडियो कनेक्ट कर गया, तो ये कोइंसिडेंस थोड़ी है भाई, यूनिवर्स की कॉन्स्पिरेसी होती है ये किसको कहाँ कैसे कनेक्ट करना है। तो वो सरेंडर करके चलो, जो यूनिवर्स कर रहा है मेरे बेनिफिट के लिए कर रहा है। आई बिलीव यू गॉट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। हाँ, वहीं अगर 10 रुपए मिले हैं तो क्या करोगे आप? 10 रुपया कोई मंदिर में किसी गरीब बच्चे प्रणामी। को दे देंगे यार, हाँ ले बेटा बिस्किट खा ले, बॉल ले ले, क्या है हाँ 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 उससे। मेरा तो कुछ होना नहीं है 10 रुपए में। तो वो 10 रुपए में बड़ा खुश हो जाता है बच्चा। 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट लेके दे दिया आपने उसको। हम्म तो वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिसीजन लेना हमें आना चाहिए। एक ब्लैंकेट रूल नहीं है डिसीजंस का लाइफ के अंदर कभी भी। वी हैव टॉट इट इन डिटेल इन डायमंड मीटिंग्स, हाउ टू मेक डिसीजंस राइट। हाँ हाँ हाँ। तो सुनो उसको। थैंक यू पापिया जी फॉर आस्किंग योर क्वेश्चन। यस रवि जी, ओवर टू यू सर। पापिया जी ने खैर बहुत अच्छी चीज पूछी, बिकॉज आई थिंक इट विल हेल्प सो मेनी पीपल। कमिंग बैक टू जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, जैसे सौरभ ने बोला था, तो 2 इंसिडेंट्स मैं शेयर करूंगा बिकॉज मुझे उनसे लर्निंग मिली। एक से तो चलो हम सीख रहे हैं, बट दूसरे से रिमाइंडिंग हुई। पीछे हम गए थे, कोई आए हुए थे, तो ओम स्वीट्स है यहाँ हम्म पे शॉप है, तो वहां पर कैशियर को मैंने कैश दिया, तो उसने पैसे वापस किए, मैंने रखे। सडनली मैंने किया, मैं क्या यार, इसमें तो 100 रुपये इसने कम दिए हैं। मैं कहा भाई पैसे गिन के दिया कर, मतलब ऐसे ही मैंने बोला, ये 100 रुपये कम दिए हैं तूने। हम्म क्योंकि काउंटर से हट गया था मैं, फिर आगे जाके मैंने रियलाइज किया कि यार 100 रुपये कम है। मैं कभी 100 रुपये कम दिए हैं तूने। कहता अच्छा कम दिए हैं, तो कहता चलो दे दिए होंगे। उसने मेरे 100 रुपये दे दिए। मैंने रखा, चीज ली, सडनली मैंने देखा नहीं यार, पैसे तो उसने पूरे दिए थे, मुझे देखने में गलती लगी थी कि 100 रुपये कम है। ओ खैर कोई उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। इमीडिएटली मैं गया, मैं कहा उसको पहले, मैं कहा सॉरी यार मेरे को गलती लगी थी, तो मुझे लगा शायद कम दिए हैं, लेकिन मैंने पर्स में देखा तो वो पूरे थे, ये तूने एक्स्ट्रा दे दी, ये ले ले। कहता अरे थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे मन में आया कि ये बंदा कितना सही है, हाँ मेरे एक कहने पे इसने मुझे 100 रुपया दे दिया। शायद ही भगवान मेरी टेस्टिंग कर रहा था, जो मुझे लगा। तो मैंने कहा चलो ये तो ठीक हो गया। दूसरा इंसिडेंस, एक बार ना मैंने इसी प्रोग्राम में शेयर किया था कि हमें हमेशा कोई चीज के लिए हम बात कर रहे होते हैं तो हमें लगता है नहीं हम सही हैं, तो मैंने सोचना चाहिए कि व्हाट इफ आई एम रॉन्ग। तो इसका एग्जाम्पल मुझे मिला कल। कल घर पे कोई आए हुए थे, तो बात हो रही थी किसी मूवी की, कि इंटरव्यू देखा था, वो मूवी की प्रमोशन का था। मैंने नाम लिया कि ये मूवी थी। तो माय वाइफ सेड कि नहीं नहीं वो मूवी नहीं थी, दूसरी थी। मैं कहा यही थी। अच्छा जो आए हुए थे वो भी मेरे साथ, कहता हाँ मैंने भी देखा था, वो यही मूवी थी। अब मैं श्योर वो कहे नहीं भाई ये नहीं थी, और मैं इतना श्योर था। उस समय मुझे कोई कहता ना कि 10,000 की शर्त लगा लो, तो मैं 10,000 की शर्त लगाता, बिकॉज मुझे पता है वही थी भाई। ये चीज मैं भूल गया उस समय।
आई माई सेल्फ फॉरगॉट कि व्हाट इफ आई एम रॉन्ग। और मैं हम्म इतना श्योर था, अगर कोई कहता, मैं कहता हाँ 10 क्या 50,000 की लगा दे, मुझे पता ही तो वही थी, और हम्म मुझे पता मैंने जीतना है। बाद में सब और रियलाइज हुआ, वो इंटरव्यू निकला तो वो वाली मूवी नहीं थी जो मैं कह रहा था, ओ इट वाज द अदर वन। फिर मेरे को, मैं क्या, ये रिमाइंडिंग थी भाई, जो है इस चीज को प्रैक्टिस करो। हम बहुत श्योर भी होते हैं कई बार, स्टिल थिंक व्हाट इफ आई एम रॉन्ग, अगर हम गलत हुए तो। और कई जाव ऐसे होता है, हम इतने श्योर होते हैं लेकिन गलत निकलते हैं। तो कभी भी उस आवेश में आके हम कोई बड़ी कमिटमेंट या बड़ा कुछ ऐसा डिसीजन ना ले ले, हमेशा सोचे कि व्हाट इफ आई एम रॉन्ग। रॉन्ग। दैट वाज द लर्निंग फॉर मी। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच रवि जी। इसी से रिलेटेड मैं रिलेशनशिप मास्टरी में आप सबको ये सिखाता हूँ, कभी भी ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स पे जो अवॉइडेबल सिचुएशंस होती हैं, एक टिप देता हूँ मैं। कभी ऐसा कन्फ्लिक्ट हो, एक आंसर बोलो, यू मे बी राइट, खत्म कहानी। क्या करना है, एक लाइन सीख लिखना है तो लिख लो, ईदर यू कैन बी राइट और यू कैन बी रिच, यू कैन नेवर बी बोथ। रवि, बिजनेस में याद रखना आपने, ईदर यू कैन बी राइट और यू कैन बी रिच, यू कैन नेवर बी बोथ। अब ये richness is not only in terms of money, please remember it. Richness in terms of relationship also. आप राइट हो के आर्गुमेंट तो जीत जाओगे, बंदे को लूज कर जाओगे। आप राइट प्रूव करके अपनी बात को तो पक्का कर दोगे, लेकिन क्लाइंट हाथ से निकल जाएगा। भैया, आई मे बी रॉन्ग बट आई वॉन्ट टू बी रिच, खत्म कहानी। तो कभी भी कंफ्यूजन हो आपको ऐसा, तो बोलो यू मे बी राइट। ये नेगोशिएशन स्किल्स के बारे में हम सिखाते हैं ना, एक बहुत अच्छा सेशन करूंगा मैं डायमंड्स के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। देयर आई विल टीच यू दीज फाइन न्यूआंसेस, कि कभी कभी नेगोशिएट कर रहे हैं तो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। कभी भी आर्गूमेंट में मत जाओ, हमेशा उस सिचुएशन को करो यू मे बी राइट। मैं एग्री भी नहीं कर रहा और डिसएग्री भी नहीं कर रहा, हाँ या ना, यू मे बी राइट। तो ऐसे आप टेक्निक्स को यूज़ करें छोटी छोटी। बट ये सब चीज़ें कहाँ सीखोगे भाई, या तो जिंदगी में धक्के खा खा के। सौरभ, डू यू रिमेम्बर जब आपने शुरू किया कैरियर में, तो वी हैड एन हाफ एन आवर ऑफ डिस्कशन कि कैसे आपके पास ऑफर आए और कैसे उसको एक्सेप्ट करना, आपने क्या बोलना है उनको, डू यू रिमेम्बर? वो अकेले नहीं चलता माइंड के अंदर कई बारी। हमारे साथ एडवांटेज यह है कि वी हैव बीन डीलिंग विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल को मैं काउंसलिंग दे चुका हूँ पिछले 20-25 साल में, तो उन सब का भी एक्सपीरियंस मेरे पास इकट्ठा हो जाता है। तो उस एक्सपीरियंस को यूज़ करके आज जो आपके पास नहीं है, मैंने यहाँ से लेके वहाँ दे दिया, सारा मेरा थोड़ी है। हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं, कोई पैदाइशी सीख के थोड़ी आया यार। मेरे से कई लोग पूछते हैं आपकी कोट्स बड़े अच्छी अच्छी होती हैं, कहाँ से लाते हो? मैंने कहा मेरा अपना कुछ नहीं है भाई किसी किताब से आ गया, किसी ने कुछ भेजा और मुझे अच्छा लगा, फिल्टर करके मैं आपको भेज देता हूँ। मैं कौन सा बैठ के अपने थॉट्स लिख रहा हूँ वहाँ के ऊपर। हाँ, आई एम राइटिंग अ बुक, वो मेरे अपने एक्सपीरियंस के ऊपर है, वो मैंने किसी से नहीं चुराया, अपनी लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको। बट वी ऑल लर्न फ्रॉम हेयर एंड एक्सपीरियंस इट, और इसमें अपना मसाला डाल के आगे सिखा देते हैं। सो रवि कुछ ऐड करना चाहते हैं, देन वी विल कंक्लूड टुडे सेशन। यस रवि। हाय, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। बहुत दिन हो गए सर, आप चेहरा नहीं देखा था फैमिली का ना, काफी। आ, इसी इसी बात पे कर रहा था सर, ये जो अभी डिस्कशन चल रहा था, रवि जी ने भी बोला और आपने भी बोला कि भी यू कैन बी रिच और यू कैन बी लाइक जो राइट। राइट। तो आप गलत हो सकते हो, बट आप ये बोल दो कि मे बी यू आर राइट। तो पीछे वही डील के ऊपर ही बात चल रही है सर, लाइव एग्जांपल ही आते हैं सारे। हम्म तो एक एग्रीमेंट होना था, बट वो कस्टमर को दिया हुआ था, वो ना साइन करके वापस नहीं दे रही थी। बट बायर कह रहा था रवि, मुझे लग रहा है वो ना मार्केट में थोड़ा सा सर्च कर रही है और पैसे ज्यादा लेना चाह रही है, तो मुझे लग रहा है आप देख लो। तो मैंने कहा नहीं नहीं सर, वो मेरी बात हो गई है, वो साइन करके हमें दे देंगे, बट वो कहीं बाहर गए हुए हैं, तो ट्रैवल कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं दे पा रहे। रवि नहीं, मुझे लग रहा है कि वो मार्केट में कर रही है, आप विश्वास करो मेरा, आप मान लो मेरी बात, वो मार्केट में प्राइस ले रही है। मैंने क्या सर, हो सकता है शायद ले रहे हो, बट मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा है, क्योंकि मेरी अच्छी बातचीत है उनसे, वो नहीं करेंगी। तो कुछ दिन बाद हुआ वही,
उनकी कॉल आती है कि रवि ऐसे ऐसे है, हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। सेलर बोले कि हम ऐसे प्रोसीड नहीं कर सकते आगे, मुझे शायद मार्केट में थोड़ा ज्यादा भी मिल रहा है और हो सकता है हम ना भी करें, बाद में बेचें। ओ तो जब मैंने ये बात बायर से बायर करी, को तो बायर बोला कि रवि देखो, मैं कह रहा था ना कि वो मार्केट से प्राइस ले रही है और वो नहीं, शायद मुझे लग रहा था। मैंने कहा सर आप बिल्कुल सही कह रहे थे, कोई बात नहीं सर, आप अपनी जगह सही थे। तो जब मैंने उनसे उस तरीके से बात की रिटर्न में कि सर हाँ आप ही ठीक थे, आप बिल्कुल सही कह रहे थे सर, उन्होंने मेरे से दोबारा से डील हुई और मैंने उनको 2 यूनिट नेक्स्ट डे 2 यूनिट इकट्ठी दी सर। क्या बात है, क्या बात है, डबल कमीशन है। हाँ जी, 2 यूनिट उन्होंने लेनी थी बट वो उसी डील पे अटका हुआ था। तो उन्होंने कहा हाँ, रवि आपने ये डील हमारी अच्छी करवा दी, हम एक और डील ले रहे हैं, नेक्स्ट डे एक और डील, सेम वाह सेम सब वाह। में। तो वही था कि आपसे जो आप ये बात बोल रहे थे ना, उससे मैं रिलेट करना चाह रहा था कि हो सकता है आप गलत भी हो सकते गलत हैं। भी हो रवि जी सकते ने भी हैं। बोला कि आप मान लेना चाहिए आपको कि आप गलत यस हो गए। यस 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 यस। चलो जी, थैंक यू वेरी मच एंड thank you everyone for joining in and participating in the activities and sharing your feedbacks. तो मैसेज क्या है, क्लियर एंड बोल्ड? मनी नागपाल जी बताएंगे मैसेज। यस मनी, संगीता मैंने तो बड़े भी गलत हो सकते हैं, क्या कह रहे हो? बड़े भी गलत हो सकते हैं। मनी भी गलत हो सकते हैं। आइए आप ऐसा ही कर दो। मैसेज इज वेरी crystal clear. If you want to change your life, start changing yourself first. And if you want to change yourself first, start changing your daily schedule. जब तक आपके 24 घंटे चेंज नहीं होंगे, आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी। तो टाइम मैनेजमेंट पे भी एक सेशन में करने लगा हूँ इस डायमंड मीटिंग के अंदर। हम टाइम के ऊपर, लास्ट डायमंड मीटिंग में याद है हमने किसके बारे में बात की थी? डायमंड मेंबर्स, कैन यू अनम्यूट एंड टेल मी? याद है डायमंड मेंबर्स? इतना अच्छा कंटेंट था, भूल गए? डिसीजन पे नहीं, कम ऑन। मनी मैनेजमेंट। मनी हाँ, मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट पे करी थी हाँ। यस। और इस संडे हम करेंगे, फर्स्ट संडे ऑफ दिसंबर इज टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। तो ये दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। तो आई सजेस्ट एवरी डायमंड मेंबर टू अटेंड दैट सेशन लाइव। तो आप अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद लो, और सबसे पहले तो बिकम पार्ट ऑफ द कम्युनिटी इफ़ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। और अगर आप पार्ट हैं कम्युनिटी के, तो अटेंड करना शुरू करो। अटेंड नहीं कर पा रहे हो तो रिकॉर्डिंग सुनना शुरू करो और उसमें कमेंट्स डालना शुरू करो, बट कुछ करो। बिना आपके कुछ करे आपकी लाइफ में कुछ चेंज नहीं होने वाला। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ। सो अगर आप कंटेंटमेंट लेवल पे पहुंच चुके हो, ठीक है सर, भगवान के दिया बहुत अच्छा है, अपना बीवी, अपना घर, अपने बच्चे, अपनी गाड़ी, वो कुछ नहीं चाहिए, लाइफ सेट है मेरी, देन यू डोंट नीड टू चेंज। ठीक है, सेट हो गया आप तो, सीमेंट सेट हो गया तो कैसे चेंज करोगे उसको तुम? पर अगर आपको लगता है नहीं जी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव करनी है, आई एम सेटिस्फाइड बट नॉट कंटेंटेड। याद रखो, बार बार बोलो, आई एम सेटिस्फाइड बट नॉट कंटेंटेड। कंटेंटमेंट तो सर मरते दम तक नहीं रखना अपनी लाइफ के अंदर हमने। तो फिर बिना, ये सिर्फ सोच से कुछ नहीं होगा, एक्शन भी लेना पड़ेगा। एंड योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। आज आपने देख लिया, एक्शन लिया आपने, और देखिए कितने ज़बरदस्त चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ। नमक के अंदर चेंज आ गए तो लाइफ में चेंज नहीं आएगी यार, क्या बात कर दिया आपने। सो थैंक यू एवरीवन, आई लव यू ऑल। लेट अस अनम्यूट एंड से एवरीवन लव यू ऑल। Love you all. Love I you love all, you sir. गुड all. नाइट। Love you एंड You all. all. कल 4 बजे रवि जी का लव यू सेशन है ऑल। FLDRP का, और 8:30 बजे NLP का सेशन होगा। सी यू टुमारो। बाय बाय, गुड नाइट, टेक बाय केयर। बाय। गुड नाइट। Night.